हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ जो हम स्टार्ट कर चुके थे उसका आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है। अभी तक हम 620 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। आज के 20 क्वेश्चंस हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें से 15 प्लस क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पहले पूछे गए हैं जेकेएसएसबी के एग्जाम में। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे केएस की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, ये क्वेश्चन सबके काम आने वाले हैं। आप चाहे जो भी फेज़ 2 की रिक्रूटमेंट होने जा रहे हैं उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, ये सीरीज़ आपके काम आने वाली है। तो ध्यान से समझना। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पर कहा गया है, चिपको मूवमेंट की बात करें वो इनमें से किससे रिलेटेड है। चिपको मूवमेंट की बात करें वो किससे रिलेटेड है वो आपको बताना है। तो चिपको मूवमेंट की बात करें वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड थी ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चिपको मूवमेंट वाटर कंजर्वेशन से तो नहीं जुड़ी थी, एयर कंजर्वेशन से भी जुड़ी थी, वाइल्ड लाइफ से भी जुड़ी थी, सिर्फ फॉरेस्ट कंजर्वेशन से जुड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 622 की बात कर लेते हैं। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर हैंगुल। कौन से ऐसी नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में जो कि हंगुल के लिए फेमस है। क्या वो दचिकम नेशनल पार्क है, या वो सलीम अली नेशनल पार्क है, काजीनाग या फिर काजीरंगा। वो तो दचिकम नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ द फेमस हॉट स्प्रिंग तत्तापानी लोकेटेड। ये जम्मू कश्मीर की कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हम तत्तापानी की बात करें जो कि एक हॉट स्प्रिंग है। तत्तापानी आप सभी ने अगर नाम सुना होगा, वो जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको वो बताना था। क्या पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, डोडा डिस्ट्रिक्ट या फिर किश्तवाड़। यहाँ पर राजौरी जो है वो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तत्तापानी जो है वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सलीम अली नेशनल पार्क इन श्रीनगर इज़ फॉर्मरली नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। सलीम अली नेशनल पार्क की बात करें जो कि श्रीनगर में है, उसे पहले क्या कहा जाता था। इसका पहले एक और नाम था, वो नाम आपको बताना है क्या है। क्या वो कॉर्बेट नेशनल पार्क था, बांदीपुर नेशनल पार्क, इरेविकुलम नेशनल पार्क या सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो जब हम सलीम अली नेशनल पार्क की बात करें, उसका जो पहला नाम था वो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन इन इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, उसका जो पहला सेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। क्या वो बॉम्बे में हुआ था, मद्रास में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, या फिर इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो आईएनसी का जो पहला सेशन हुआ था 1885 में, वो कहाँ पर हुआ था, वो बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आपने मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि पहला सेशन हुआ तो बॉम्बे में था, बट पहला सेशन होने कहाँ जा रहा था। पहले वेन्यू कुछ और था, उसे चेंज करके बॉम्बे करा गया था। तो जो ओरिजिनल वैल्यू रखा गया था पहले, वो वेन्यू क्या था, वो कहाँ पर होने वाला था, वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं, 626 की बात कर लेते हैं। अनदर नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें, इसका एक नाम और था, वो नाम क्या था वो आपको बताना है। फिर से रिपीट करूंगा, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें, इसका एक और नाम था, वो नाम क्या था वो आपको बताना। तो क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें, अगस्त में आया था ना, 8 अगस्त 2020 में, तो अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन बोलो, क्विट इंडिया मूवमेंट बोलो, अगस्त मूवमेंट बोल लो, एक ही बात है। आगे चलते हैं, 627 की बात करते हैं। सरदार सरोवर डैम की बात करें, वो कौन सी नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर डैम की बात करें, वो कौन सी रिवर पर लोकेटेड है, वो आपको यहाँ पर बताना था। तो नर्मदा रिवर यहाँ पर जो है, ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट हो जाएगा। आपको हमेशा की तरह ऑनेस्ट होकर आज भी बताने के 20 में से आपके कितने मार्क्स हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट होकर आपने ये आंसर बताना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कट बाय नाइफ। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जिसे नाइफ की हेल्प से हम काट सकते हैं, वो कौन सा ऐसा मेटल है। तो वो सोडियम है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अभी तक जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा जेकेएसएसबी के एग्जाम का लेवल कर रहा था। 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट बेस हो, सभी जो एग्जाम थे सबको मिक्स करके मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये वाले। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 629 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है वो आपको बताना था यहाँ पर। तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम रहता है वो मैंगीफेरा इंडिका रहता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, मैंगो है ना, मैंगो MANG, तो MANG यहाँ से आप राइम भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 630 की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ वास्को ड गामा। वास्को ड गामा की नेशनलिटी क्या थी। अगर आपने हिस्ट्री की वीडियो सारी देख चुके हो, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है ऑलरेडी, इंडियन हिस्ट्री की, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की, जेकेएसएसबी रीजनिंग, जेकेएसएसबी मैथ, वहाँ पर आपको जाके पता लगेगा कि वास्को ड गामा की बात करें, वो पोर्चुगल से आए थे ना। वास्को ड गामा 1498 में निकले थे, हमने कहा था। तो पोर्चुगल नेशनलिटी थी इनकी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 631 की बात करते हैं। दुलहस्ती प्रोजेक्ट जो है वो क्या है। क्या वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, केमिकल प्रोजेक्ट, या फिर इनमें से कोई भी। दुलहस्ती की बात करें, ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमर पैलेस क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे जेकेएसएसबी में।
अमर पैलेस इनमें से क्या है? क्या वो फोर्ट है, क्या वो म्यूजियम है, या वो गार्डन है, या फिर इनमें से कोई कुछ भी नहीं है? तो अमर पैलेस की बात करें वो एक फोर्ट है, किला है, सॉरी किला फोर्ट बोल रहा हूँ मैं, वो एक म्यूजियम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अमर पैलेस क्या है? एक म्यूजियम है। अब आपने मुझे बताना है ये अमर पैलेस है कहाँ पर। जम्मू कश्मीर में तो है, बट जम्मू कश्मीर में वो कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं। कल हमने पीएच वैल्यू डिस्कस करी थी, ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है। आज आपसे पूछा गया पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। मिल्क की पीएच वैल्यू कितनी रहती है? 6.5, 7.4, 5.8 या फिर 9.1। तो मिल्क की जो पीएच वैल्यू रहती है वो 6.5 से 6.7 तक वेरी करती है ना, तो 6.5 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु वॉज द गवर्नर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1957 रिवॉल्ट। जब 1857 के रिवॉल्ट की बात करें उस टाइम पीरियड पर गवर्नर कौन थे इंडिया के? 1857 के रिवॉल्ट की बात करें उस टाइम पीरियड पर इंडिया के गवर्नर कौन थे, वो आपको बताना है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड कॉर्नवेल्स। फिर से बोलूँगा, अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो आपको इसका आंसर पहले से पता होगा। लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया 1975। इनमें से कौन सी स्टेट है जो कि इंडिया का पार्ट बन चुकी थी 1975 में? 1975 में इनमें से एक ऐसी स्टेट है जो कि इंडिया का पार्ट बन चुकी थी, वो स्टेट कौन सी थी वो आपको बताना है। तो वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है सिक्किम, यहाँ पर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कहा गया है महात्मा गांधी लॉन्च्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम। महात्मा गांधी की बात करें, इन्होंने लॉन्च करा था क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी की बात करें, इन्होंने लॉन्च करा था क्विट इंडिया मूवमेंट। कहाँ से स्टार्ट करी थी? जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, इसकी अनाउंसमेंट बात करो कहाँ से स्टार्ट करी थी, वो बॉम्बे से स्टार्ट करा था। बॉम्बे का सेशन चल रहा था जहाँ पे अनाउंसमेंट करी थी क्विट इंडिया मूवमेंट की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया था एसआई यूनिट ऑफ वेट। वेट की बात करें, वेट की एसआई यूनिट क्या रहती है? क्या केजी रहती है, न्यूटन रहती है? इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है अगर, तो बताना चाहूँगा एसआई यूनिट जो वेट की रहती है वो न्यूटन रहती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर मास होता तो मास की एसआई यूनिट केजी रहती है, किलोग्राम रहती है, बट वेट है ना, वेट की एसआई यूनिट न्यूटन रहती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हीट की एसआई यूनिट क्या होती है? हीट की बात कर लो, वर्क की बात कर लो, एनर्जी की बात कर लो, इन सभी की एसआई यूनिट जो है वो जूल रहती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से आप जाके विजिट कर सकते हो अगर विजिट करना चाहते हो। आप इंस्टाग्राम की बात करो, यूट्यूब की बात करो, फेसबुक पेज की बात करो, ऑफिशियल वेबसाइट की बात करो, कुछ भी है सब कुछ जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया था एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब आपको बताना है रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या रहती है, तो उसकी ओम रहती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल योग दिवस की बात करें वो कब होता है? इंटरनेशनल योग दिवस की बात करें वो कब होता है वो आपको बताना है। तो इंटरनेशनल योग दिवस की बात कर लें या योगा डे बोलो, ये 21 जून को होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो ना इन क्वेश्चंस की, जो पहले भी क्वेश्चंस कई सारे करवा चुके हैं 620 क्वेश्चंस, आपने सिंपली सर्च करना है जेके लेटेस्ट इन्फो 1000+ क्वेश्चन सीरीज। नेट में सर्च करो जेके लेटेस्ट इन्फो 1000+ क्वेश्चन सीरीज, आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में मिल जाएंगे, कभी भी जाके रिवीजन कर सकते हो। और अगर वीडियोस देखना चाहते हो आपको हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी जनरल अवेयरनेस की, वहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। और किसी भी तरह का डाउट होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।